दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखिया अनप्लग दी। अज इस वीडियो रिपोर्ट में मैंने एक बार फिर शिरोमणी अकाली दल की सियासत जो कि बहुत ही नाजुक दौर के विचों गुजर रही है, किड्डे गंभीर संकट के विच वो है, इस उत्ते दोबारा केंद्रित रखना पएगा। अपनी बीती रिपोर्ट के मैं शिरोमणी अकाली दल की पॉलिटिक्स उन्हों की सियासत को एक इंटेंसिव केयर यूनिट के दस्या सी। वीर सुखबीर उस ब्रांड को बुरी तरह पिटते हुए फ्लॉप ते फेल होंदे हुए असी वेख्या, जिस तो बाद अकाली दल नूं हुण समझण दी या चिंतन की लोड़ सी। इस चीज़ नूं मैं कुछ तत्थां अंकड़ियां ते कुछ इतिहासिक जिहड़ियां घटनावां उन्हां दी रोशनी दे विच तुहाडे सामने लिआंदा सी। लेकिन अज श्री अकाल तख्त साहब के एक्टिंग जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां वल्लों सिख कौम दे नाल एक सुनेहा कुछ मिनट का एक वीडियो है जो कि उन्होंने वालों जारी किया गया, जिस विच कि उन्होंने शिरोमणी अकाली दल के खात्मे की गल की है। एक बहुत गंभीर गलबात है तो क्यों शिरोमणी अकाली दल, जिसनों कि मैं तो इंटेंसिव केयर यूनिट के कल तक मन्निया सी, लेकिन अज खुद अकाल तख्त साहब के एक्टिंग जथेदार ये मान रहे हैं कि अकाली दल का तकरीबन भोग पै चुका है। उन्होंने वालों दो बार अपने इस सुनेहे दे विच ये जिक्र किया गया कि अकाली दल का खात्मा सिख कौम ਲਈ चंगी गलबात नहीं है। दुनिया भर के सिखा वालों उन्होंने सुनेहे आ रहे हैं, वो सिख जो कि अकाली दल के क्रिटिकल रहे हैं या फिर वो सिख जो कि अकाली दल के हिमायती रहे हैं, उन्होंने वालों भी चिंतावां जताईयां जा रही ने अकाली दल के खात्मे उत्ते। यानी हरप्रीत सिंह जी क्यों अकाली दल के खात्मे की गल कर रहे हैं कि अकाली दल की सियासी मौत हो चुकी है, जिस कारण कि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार एक्टिंग जथेदार नूं इन्हां शब्दों का प्रयोग करना पै रहा है। एक काफ़ी चिंताजनक ते गंभीर शब्द ने, जिस कारण मैनू इस रिपोर्ट नूं दोबारा थोड़े सामने लियाना पै रहा है। तो अज आप थोड़े जे वक्रे परसपैक्टिव या वक्रे नज़रिए दे नाल इस पूरी दी पूरी गलबात नूं लांगे। यानी हरप्रीत सिंह होरां दी गल सुन के मैनू संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला होरां दी वो गल याद आती है, जदों कि वो कहते हैं भी एक शरीर का मरना यानी कि शारीरिक मौत असल मौत नहीं है, लेकिन एक आत्मा का मरना, एक ज़मीर का मरना असली मौत होंदी है। सो इस गलबात नूं मैं अज दी जथेदार साहब की जे स्पीच दे नाल जोड़ के वेखां तां कि आपां मन के चलीए या कि आपां नूं इह समझण दी या इस चीज़ नूं घोखण दी जरूरत अज महसूस होनी चाहिए है कि जथेदार साहब अज एक पोलिटिकल इलैक्शन दे विच चोणां दे विच शिरोमणी अकाली दल की कारगुजारी जो कि माड़ी रही है, निश्चित तौर पर बहुत ही खराब प्रदर्शन अकाली दल का रहा है कि वो सियासी मौत नूं अकाली दल की मौत मान रहे हैं या अकाली दल का खात्मा मान रहे हैं। एक बड़ा वड्डा सवाल है, अकाली दल के खात्मे का मतलब की है। चोणां दे विच एक चंगी कारगुजारी अकाली दल की जद तक रही, 1997 तो बाद खास तौर पर एक अजिहा दौर जिस दौरान 3 सरकारां अकाली दल ने बनाईयां, 2 सरकारां बैक टू बैक बनाईयां, चंगियां जित्तां जद तक उन्होंने चोणां दे विच पॉलिटिक्स दे विच एक कामयाबी मिलती पई सी। उस वक्त की पंथ की चढ़ाई हो रही सी, अकाली दल के फलसफे की चढ़ाई हो रही सी, उन्हां कदरां कीमतां की चढ़ाई हो रही सी, जिन्हां दे उत्ते अकाली दल का संघर्ष एडा लंबा चौड़ा संघर्ष रहा। एक बहुत ही संजीदा विचार का विषय है, ये समझण दी ते सोचण दी लोड़ है कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां वल्लों यह सुनेहा क्यों दिता जा रहा है, किस मकसद ते किस मंतव के नाल दिता जा रहा है। उन्होंने चिंता किस चीज़ की है, चिंता की अकाली दल के माड़े सियासी प्रदर्शन की है, तो इसे सियासी प्रदर्शन नूं तुसीं अकाली दल का खात्मा ऐलानता। एक बहुत बड़ा सवाल है। अज तो तकरीबन 2.5-3 महीने पहला जो बेदबी के मुद्दों उत्ते एक बड़ा वड्डा पंथिक इकट्ठ होंदा है अमृतसर के श्री दरबार साहब जिहड़ा कॉम्पलैक्स है, उस दे विच जदों गुरुद्वारा मंजी साहब के दीवान हॉल विच एक इतिहासिक इकत्रता असीं वेखदे हां, जो कि एक हर रोज़ होने वाला कोई समागम नहीं सी, एक बहुत लंबे चौड़े कई दहाकियां तो बाद होया समागम सी, जिस विच कि अपनी आवाज़ की बुलंदी तो श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब यानी हरप्रीत सिंह होरां वल्लों केंद्र की दिल्ली की बीजेपी सरकार ते उसकी जिहड़ी आइडियोलॉजिकल जिहड़ी फाउंडेशन है RSS जिहड़ी जथेबंदी है उसनूं तौमतां ते लानतां भेजियां गईयां। सिखां दे खिलाफ पंथ के खिलाफ एक बड़ी वड्डी साजिश की गल की गई। केंद्र दे विच हाकम उही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसनूं कि अज जथेदार साहब ये सुनेहा दे रहे हैं कि अकाली दल का खात्मा देश लई चंगा नहीं, एक एडे वड्डे फैडरल मुल्क लई चंगा नहीं। उसी सरकार नूं अज तो 2.5 ते पौने 3 महीने पहला यही श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब एक्टिंग जथेदार साहब लानता पा रहे सन। उन्होंने इल्जामां दे अपने निशाने हेठ लिया जा रहा सी, यह कहा जा रहा सी कि बीजेपी ते RSS साजिश कर रहे हैं। कॉन्टैक्सट ते संदर्भ की सी, संदर्भ ये सी कि कुछ अकाली दल के लीडर जिन्हां विच मनजिंदर सिंह सिरसा शामिल होंदे ने, वो बीजेपी दे विच जा रलदे ने। डर ये सी भी उस तो बाद एक बहुत वड्डी कतार होएगी अकाली लीडरां दी जो कि बीजेपी दे विच शामिल होएगी।
सो एक माहौल अजिहा बनाया जाता है, एक एडा वड्डा पंथक इकत्तरता की जाती है, उसका आयोजन समागम का किया जाता है, चोणां दे विच ज़ाब्ता लगन दे विच कुछ ही दिन बाकी होंदे ने ते एक धार्मिक मंच तो एक बहुत वड्डा सियासी सुनेहा पोलिटिकल मैसेज अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब अपनी एक बहुत ही इंपैशनड स्पीच दे विच भेजदे ने। उस वक्त केंद्र की बीजेपी ते RSS की सरकार नूं ही निशाने ते लिया जाता है। अज उस सरकार नूं अकाली दल के खात्मे की दुहाई दे के एक बहुत ही वड्डे गंभीर संकट की गलबात कही जा रही है। की मकसद है, की मंतव है, तो की अचीव करने की कोशिशां कीतियां जा रही ने। इस तो भी जिहड़ा वड्डा सवाल है वो सवाल यह है कि अकाल तख्त साहब के जथेदार ने जिन्नी भी अज तकरीबन 3.5-4 मिनट का शायद उन्होंने भाषण रहा होएगा, उस 3-4 गल्लां कीतियां जिहदे विच मुख्ता यही सी भी अकाली दल का खात्मा हो चुका है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सारिया अकाली दल दीयां जथेबंदियां या जिहड़ियां धड़े हैगे ने जो कि अलग अलग स्पलिंटर ग्रुप्स हैगे ने वो सारे इकट्ठे होण, अकाल तख्त साहब की ओट दे विच सारे आन ते उत्थों अपना अगे दा सुनेहा संदेश लैन, बैठ के विचारां कीतियां जाण ते अकाली दल नूं मुड़ सुरजीत एक तरीके नाल कीता जाए। इस तरीके दा जिहड़ा अर्थ है इस सुनेहे दा कढ़िया जा सकदा है। हुण जहन दे विच इत्थे उठण वाला सवाल ये भी है कि जो सुनेहा अकाल तख्त साहब दे एक्टिंग जथेदार साहब वल्लों अज दिता जा रहा है उस दे विच किहड़ी चीज़ नूं आपां मिस करदे पए हैं। इन्ने दहाकियां दी लगातार जिहड़ी पॉलिटिक्स जिस दे विच एक बहुत बुलंदी ते कामयाबी अकाली दल ने वेखी, उस दौर दे विच इस खात्मे का, इस संकट का कदे इलम अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब नूं कदे क्यों नहीं होया। चाहे कोई भी जथेदार रहे होण, वो जिहड़ियां सिरमौर जथेबंदियां ने सिख पंथ की नुमाइंदा जमातां हैगियां ने, उन्होंने बीते 25-30 सालों के किस तरीके नाल जिहड़े पंथिक क्रेडेंशियल सन शिरोमणी अकाली दल बादल दे जदों वो वीकन होए ने, कमज़ोर होए ने, पंथ तो पार्टी पंजाबी पार्टी बनने की कोशिश मोगा डैकलरेशन तो बाद शुरू कर दी है, जिस तो बाद एक सीरीज़ ऑफ ईवेंट अजिहे हुंदे ने, घटनावां अजिहियां हुंदियां ने जिन्हां बिल्कुल अखों परोखे करता जाता है। पंथक कदरां कीमतां नूं अखों परोखे करन दे विच उस वक्त तक किसी नूं कदे कोई एतराज़ नहीं होया, किसी ने चिंतावां ज़ाहर नहीं कीतियां ते जिहड़ियां जथेबंदियां, जिहड़े धड़ियां अकाली दल दे जिहड़े स्पलिंटर गुटां ने ये गल्लां बातां कीतियां, उन्हां नूं डिसग्रंटल्ड या फ्रस्ट्रेटेड कह के एक तरीके नाल साइडलाइन करता गया, मेन स्ट्रीम का हिस्सा ही कदे नहीं समझा गया। अज जदों कि शिरोमणी अकाली दल बादल 3 सीटां उत्ते सिकुड़ चुका है, अज जदों कि उसका वोट शेयर 18% हो चुका है, उस वक्त किहड़े होर अकाली दल के स्पलिंटर धड़ियां नूं नाल मिल के अकाल तख्त साहब की रहनुमाई या उन्हां दी ओट दे विच इकट्ठे बैठ के विचारा करन दी गल की जा रही है। ये विचारा कदे पहलां दे 15, 20, 25, 30 सालों दौरान करन दी लोड़ क्यों महसूस नहीं हुई? सिर्फ इस वास्ते क्योंकि अकाली दल का झंडा झूलदा पिया सी, पोलिटिकल सर्किट उत्ते झूलदा पिया सी, सरकारां बन रही सन, MLA जित के आ रहे सन, पॉलिटिक्स दे विच सब कुछ चंगा चलता पिया सीगा। जिहड़े बादल परिवार है या फिर अकाली दल दे विच जिहड़े प्रभावशाली परिवार सन, बादल परिवार दे नाल जुड़े हुए होर परिवार, उन्हां दे अपने रिश्तेदार, भाई भतीजे, बेटे, नूहां, बहुआं, सारे ये सब दे जिहड़े परिवार सन, इन्हां दे विच एक चंगी खासी समृद्धि जिहड़ी सी वो वेखण नूं मिलदी पई सी। काम धंधिਆਂ दे विच, बिजनेसिस दे विच एक बहुत चंगा पूरा दा पूरा दौर चलदा पिया सी। उन्हां सालां दे विच कदे भी अकाली दल खात्मे के मुहारे के उत्ते या खात्मे के ब्रिंक के उत्ते खड़ा होया किसी को नज़र नहीं आया। लेकिन जदों अकाली दल 3 सीटां उत्ते सिकुड़ जाता है, उस वक्त अकाली दल का खात्मा या उसके खात्मे का जिहड़ा डर है वो सिरमौर जथेबंदियां दे जिहड़े साडे आगू साहबान हैगे ने उन्हां नूं सताउण लग जाता है। ये चीज़ बिल्कुल सही है कि अकाली दल इस वक्त एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज दे विच है, लेकिन इसलिए अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब नूं या फिर किसी भी अजिही नुमाइंदा जमात नूं जो कि सिख या पंथक इंस्टीट्यूशन है उसनूं चिंता करने की लोड़ है। एक पोलिटिकल लड़ाई है, पोलिटिकल लड़ाई दे विच हारा जिता हुंदियां रहिंदियां ने ते पार्टियां ने अपना विचार करना हुंदा है। कल दी मेरी रिपोर्ट दे विच लगातार ये गलबात की गई कि ICU दे विच अकाली दल है तो अकाली दल अपनी हार लई जिम्मेवारियां तय करे तो जे लोड़ पवे तो उसके प्रधान खुद इसकी जिम्मेवारी लैके अपने अहुदे तो हटन, नवीं लीडरशिप नूं मौका दिता जाए, नवे तरीके नाल विਉਂਤਬੰਦੀ की जाए। लेकिन इस चीज़ की शायद समर्था या एडी हिम्मत अकाली दल दे विच परिवार उत्ते आधारित उस पार्टी दे विच शायद ना होवे, क्योंकि ये एक सिख जथेबंदी की सर्वोच्च जिहड़ी संस्था है उसके मुखी वालों गल की गई है। इस वास्ते इस गल नूं गंभीरता दे नाल लैण दी लोड़ है। वो एक वखरा इशू है कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दी भी जिहड़ी अपनी जवाबदेही किसी ना किसी तरीके नाल है वो उस पार्टी के प्रति है जो कि शिरोमणी अकाली दल है, तो पार्टी ही फैसला करती है। पार्टी दे विच बादल परिवार फैसला करता है कि किसने अकाल तख्त का जथेदार बनना है, किसने SGPC का प्रधान बनना है। सो सारी गलबात एक परिवार की ही तो गलबात है। सो अज जे उस परिवार की सियासी कारगुजारी माड़ी हो जाती है तो फिर इस संकट नूं असी अकाली संकट या अकाली दल का संकट किवें मानते हैं? ये सिर्फ शिरोमणी अकाली दल बादल का
एक सियासी संकट है जिसनों कि उस जथेबंदी ने अपने पद्धर उत्ते हैंडल करना है। लेकिन अकाली दल की इस खराब कारगुजारी अते इस तरसयोग स्थिति नूं सिखां दी या अकालियां दी तरसयोग स्थिति कहना बिल्कुल ही गलत होएगा। उसी तरीके नाल केंद्र सरकार नूं इस तरीके दे सुनेहे देने की भी कोई लोड़ नहीं है, क्योंकि अज जो हालत श्रोमणी अकाली दल बादल दी है वो हालत किसी केंद्र सरकार दे विच बैठी दुश्मन कांग्रेस जमात दी वल्लों या फिर एक दुश्मन बीजेपी या RSS वल्लों अजिही हालत नहीं की गई है, बल्कि ये तो पंजाब की जनता ते पंजाब दे वोटरां ने फैसला लिया है। तो उस दे विच जे देखा जाए तो अकाली दल, कांग्रेस ते भारतीय जनता पार्टी ये तिन्हां दे सुर रलदे पए सन चोणां तो कुछ हफ्ते पहलां तक, जदों कि आम आदमी पार्टी नूं डिसक्रैडिट करन दी सियासी पद्धर उत्ते उन्हां दे लीडरशिप नूं अतवादियां या फिर खालिस्तानी कह के उन्हां नूं ब्रांड करन दीयां कोशिशां पूरे सिखरां उत्ते चलदियां पईयां सन। सो उन्हां हालातां दे विच ये जिहड़ा फैसला आया है, पंजाब दा जिहड़ा फतवा है, मैंडेट है लोकां दा, ये फैसला पंजाब दे आम आदमी दा एक पार्टी दे हक विच ते श्रोमणी अकाली दल समेत होर कई सियासी पार्टियां दे विरोध विच आया है। वो एक वखरी गल है कि अकाली दल की एडी खराब हालत इतिहास दे विच कदे भी वेखण नूं नहीं मिली है। सो अज जिहड़ियां गल्लां बातां नूं एक बहुत ही सिद्धांतक या फिर एक पंथक बेस बना के, इंटैलेक्चुअल बेस बना के सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वल्लों कीता गया है। इसनूं एक बहुत ही वखरे तरीके नाल समझण दी लोड़ है। इसका अर्थ एक बहुत वखरे पद्धर उत्ते काटना पएगा। तो इत्थे जांदे जांदे, क्योंकि अज मैं रिपोर्ट नूं ज़्यादा लंबा नहीं करांगा, सारियां गल्लां बातां ज़्यादातर मैं कल करतियां सी, मैं उस खात्मे की गल करांगा जिस दी गल अज ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां वल्लों कीती गई है कि अकाली दल का खात्मा उस वक्त नहीं नज़र आया सी जदों कि अकाली दल ने अपने पंथिक क्रेडेंशियल नूं डायल्यूट करके एक पंजाबी पार्टी बनण दा एक मन बनाया, तो उस पल कई साल ते कई दहाके वधदी रही। क्यों अकाली दल के खात्मे की चिंता उस वक्त किसी नूं चेते आई जदों कि पंजाब दे विच 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ अकाली दल की सरकार आने तो बाद डेरे सच्चे सौदे नाल जुड़िया होया पोशाक विवाद सामने आया। गुरमीत राम रहीम ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जिहड़ी पोशाक है वो धारण करके पंजाब दे विच अग लगदी है, तो उस तो 1.5-2 साल बाद सब कुछ ठंडा पै जाता है। उस दौर दे विच हुक्मनामे भी होए, बॉयकॉट भी होए, सब कुछ होया। लेकिन 2009 की पार्लीमेंट तो पहला तो 2015 तक तकरीबन 7 साल का समा अजिहा रहिंदा है जदों कि अकाली दल ते डेरे सच्चे सौदे दे विच एक अजिही अंडरस्टैंडिंग रहिंदी है जिस दे तहत वो पोशाक जिहड़ा विवाद सी उस दे केसां नूं पंजाब दीआं अदालतां दे विच घेरिया जांदा है, डायल्यूट किया जाता है, केसां दे विच गुरमीत राम रहीम नूं बरी किया जाता है। इसे दौरान 2009 का पार्लीमेंट इलैक्शन आता है, 2012 का विधान सभा आता है, तो 2014 का पार्लीमेंट इलैक्शन आता है। तो इन्हां इलैक्शनां दे विच अकाली दल नूं एक चंगी जित्तां प्राप्त होंदियां ने। उस वक्त अकाली दल दे या श्रोमणी अकाली दल के खात्मे की चिंता या उस उत्ते किसी ने भी कोई विचारां नहीं कीतियां। उस तो बाद बेदबी दीयां जो घटनावां होंदियां ने 2015 दे विच, उस वक्त श्रोमणी अकाली दल के खात्मे का सवाल क्यों नहीं खड़ा होया? उस वक्त एक सिरमौर जथेबंदी के मुखी वल्लों इस तरीके की चिंता क्यों ज़ाहिर नहीं हुई कि सिर्फ चोणां दे विच माड़ी कारगुजारी ही एक अंत है, एक खात्मा है? उस तो पहला जो घटनावां होईयां, जिस तरीके नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी दीयां घटनावां एक तो बाद एक 2015 विच हुंदियां ने, तो उस तो बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एक्शन दे विच भी प्रदर्शनकारियों की गोलियां दे नाल मौत हो जाती है, उस तो बाद भी पुलिस अफसरां दे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बेदबी दी घटनावां तो बाद 2017 दे विच जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनती है, जस्टिस रंजीत सिंह इन कमीशन ऑफ इंक्वायरी बेदबी दी घटनावां की पड़ताल लई बनता है। उन्होंने एक ऑडियंस तक नहीं मिलती है। SGPC के प्रधान तो श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब वालों कोऑपरेशन जी चाहिए होंगी है कमीशन ऑफ इंक्वायरी नूं, वो किस दे इशारे उत्ते, किहड़ी पार्टी किहड़े लीडरां दे इशारे उत्ते इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी नूं नहीं अकॉर्ड की जाती। ये कोई छोटी गलबात नहीं होंगी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी के नाल जुड़े हुए मामले की इंक्वायरी दे विच जे सिखां दी इह सिरमौर जथेबंदियां कोऑपरेट नहीं करनगियां या फिर कोई भी अपना हिस्सा नहीं पाउणगियां, तो फिर कौन पाएगा? उस समय किसी नूं अकाली दल के खात्मे की चिंता क्यों नहीं सता रही सी? उस तो बाद बहुत गल्लां बातां होईयां। खेती कानूनों को लैके अकाली दल ने बहुत अजिहियां जिहड़ी उन्हां दी कॉन्ट्राडिक्शनस उन्हां दी पूरी नीति निर्धारण दे विच रहीआं। आर्टिकल 370 तो लैके फैडरल कई अजिहियां गल्लां बातां सन फैडरलिज्म के मुद्दों उत्ते, लेकिन आपां उन्हां गल्लां बातां नूं इस वक्त सिख पंथक जथेबंदियां के संदर्भ दे विच डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि इन्हां तमाम सालां ते दहाकियां दे विच पंथक मसलियां ते सिखां दे नाल जुड़े हुए मसलियां दे उत्ते जिन्नियां भी गल्लां बातां विवाद रहे ने, उन्हां सारे विवादां नूं काफ़ी हद तक सॉफ्ट पैडल किया गया। उन्होंने जिवें कहंदे भी ब्रस्ट अंडर द कार्पेट, यानी कि किते ना किते वो जिहड़ियां क्रिटिकल फॉल्ट लाइन्स ने श्रोमणी अकाली दल की सियासत दियां
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਉਸਦਾ ਬੈਡਰੌਕ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਉਸਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ, ਰਾਜ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੈਸੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਤਮਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਾਤਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਟਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੰਤ ਜਾਂ ਖਾਤਮਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਟੋਟਲੀ ਮਿਸਪਲੇਸਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਦੀ, ਚੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ, ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਬੇਸ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਕੁਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਉਭਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਗੁਹਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪਸ ਤੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਕੇ 22 23 ਸਾਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਕਮ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਰਸਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦੁਵਿਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਕੱਟ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਨੇਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਪਿਓਰਲੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਚੈਲੰਜਸ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਣ ਪਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਡੈਸਪਰੇਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਮਾਰਕ ਮਾਈ ਵਰਡ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨਲੈਸ ਅੰਟਿਲ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈਏ।
अपने विचार, अपनी सजेशन, अपनी फीडबैक मैनू जरूर तुसी इस रिपोर्ट बारे देनी है। मैं इस गलबात में इत्थे विराम दिंदा। ज़्यादातर पॉइंट्स मैं कल डिस्कस कीते सी। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट को देखने लिए। थैंक यू सो मच। फीडबैक का इंतजार रहेगा। एक होर रिपोर्ट लैके छेती पेश होवांगा।